वेलकम बैक। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FWO ने कराची के गुजर नाले से कचरा निकालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स और शवल कचरा निकालने में मसरूफ हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जा रहा है। आने वाली बारिशें, पहला सिस्टम जो है वो कराची के एरिया में दाखिल होने का 7 अगस्त को इम्कान है, जिसमें तकरीबन 60% बारिश के इम्कान है। 8 को भी चलेगा, 9 को ये ख़त्म होना शुरू होगा और शायद 10 तारीख तक भी थोड़ी बहुत बारिश बरसाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर NDMA ने शहर के 3 बड़े नालों की सफाई का आगाज कर दिया है। FWO की टीमें गुजर नाले से कचरा निकाल रही हैं। FWO के 50 से ज़ायद डंपर्स ट्रेनें कचरा निकालने में मसरूफ हैं। नालों से निकाला गया कचरा फौरी तौर पर लैंडफिल साइट मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। कराची में ईद की तातीलात के बाद मानसून के मजीद 3 स्पेल बारिशें बरसाएंगे। 6 अगस्त को शहर में बारिश बरसाने वाला पहला सिस्टम दाखिल होने का इम्कान है। 7 से 9 अगस्त तक बारिश मुतवक्का है। अगला स्पेल 15 तारीख से आएगा। 24 अगस्त से बारिश के तीसरे स्पेल का इम्कान है। रिपोर्ट आपने देखी। गुज्जर नाले के करीब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, कहाँ तक पहुँचा काम? देखिए, बिल्कुल वज़ीर आज़म की हिदायत पर FWO की जानिब से नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त कैफ़े प्याला पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ हैवी मशीनरी लगी हुई है। नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। नालों से कचरा निकाला जा रहा है बाहर। उसके साथ साथ कचरे निकालने के साथ साथ दूसरी गाड़ियाँ हैं ताकि कचरे को फौरी तौर पर लैंडफिल साइट में पहुँचाया जा रहा है। तो इस तरह से हंगामी बुनियादों पर यह आज से शहर के बड़े नालों के सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। 5 मकामात पर FWO की टीमें काम कर रही हैं, जिसपे यहाँ कैफ़े प्याला मेन गुजर नाला है, यहाँ पे नॉर्थ आज़ाबाद और फेडरल बी एरिया में भी FWO की टीमें लगी हुई हैं। नालों की सफाई का काम जारी है। तो इस तरह से ये आज सुबह से ही नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। बड़े नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पर शुरू की जा रही है, चूँकि साथ साथ बरसात की भी पेश गोई की गई है 7 अगस्त से। तो इस तरह से हंगामी बुनियादों पर ये इक़दाम शुरू किए गए। और जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी चेयरमैन NDMA को भी हिदायत की थी कि FWO जो है उसने आज काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये काम का सिलसिला जारी है। हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है और टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से ये काम का आगाज़ आज से शुरू कर दिया गया और ये सिलसिला आज जो गुजर नाला कैफ़े प्याले के पास मौजूद है, यहाँ तक शाम तक टीमें रहेंगी। साथ साथ जो 5 ठीक है मोहम्मद सलाहुद्दीन, आपने 5 मकामात का नाम लिया, वो गुज्जर नाले के अलावा कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर काम का आगाज़ किया गया है? देखें, कैफ़े प्याले से यहाँ से काम का आगाज़ किया गया, मेन गुजर नाला यहाँ से। इसके साथ दूसरे मुकाम है नॉर्थ नाज़ाबाद में, वो भी गुजर नाला लगता है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ ही। फिर उसके साथ साथ फेडरल कैपिटल एरिया है, वो भी गुजर नाला वहाँ से गुजर रहा है। तो इस तरह से मेन मरकज़ी गुजर नाले की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। बरसाती नाले को क्लियर किया जा रहा है हंगामी बुनियादों पर। अगर 7 अगस्त से बारिशें शुरू हो जाती हैं तो कराची के शहरियों को बाराने रहमत जो है जहमत ना बन सके। FWO की टीमें फ्रंटियर वर्क्स जो है लगी हुई हैं। हैवी मशीनरी के साथ नालों की सफाई का काम जारी है। जी ठीक है, हैवी मशीनरी के साथ नालों की सफाई का काम जारी है, आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाहुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध के सूबाई वजीर सईद ने कि कराची में नालों की सफाई मसले का हल नहीं है, मसाइल हल तजावुजात का खात्मा है ताकि नालों में पानी की गुंजाइश बढ़ सके। नालों की सफाई का एक अमल तो पहले से जारी था। अब उसमें जो 3 बड़े नाले 3 बड़े काम हैं जो NDMA कल आज से शुरू करेगी। उसमें गुज्जर नाला है, उसमें एक CBM है और एक गालिबन औरंगी का नाला है। मैं तो फिलहाल इसमें इंक्रोचमेंट की जो रिमूवल है वो शामिल नहीं है। अलबत्ता नालों की सफाई करते हुए अगर बीच में कोई ऐसी तजावुज़ात आती हैं जिनको हटाए बगैर सफाई मुमकिन ना हो तो वो तो हटा दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि नालों की सफाई जो है इस मसले का हल नहीं है। मुस्तकिल हल उस सारी इंक्रोचमेंट का हटना है ताकि नाले की जो कैपेसिटी है पानी उठाने की वो बढ़ सके और असल में जो नाले की विड्थ थी वो बहाल कर सके।
और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने LOC चिरीकोट सेक्टर का दौरा किया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन हैदर। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक और मामून ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ जो है दीगर अस्की हुकाम के हमरा इस वक्त सेक्टर चिरीकोट पहुँच चुके हैं, जहाँ का दौरा किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा मीडिया नुमाइंदगान को भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और उनके नतीजे में शहरी आबादी को पहुँचने वाले नुकसान से भी आगाह करेंगे। इसके अलावा भारत जो है बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों पर गोलियां भी बरसा रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा के इस दौरे का मकसद मीडिया के जरिए दुनिया भर के सामने भारत के असल चेहरे को सामने लाना है। इसके साथ साथ ये भी बताया जाऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर असली हुकाम की जानिब से भी इनको मुफस्सल जो ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरीके से भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मज़लूम कश्मीरियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और पाक फ़ौज आपके साथ खड़ी है। भारत के 5 अगस्त के इक़दाम को कोई कबूल नहीं करेगा। हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी। मज़लूम कश्मीरियों के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ जो आए दिन हिंदुस्तान की बिला जवाज़ फायरिंग का निशाना बनते हैं और निहत्ते होते हैं, सीज़ फायर वायलेशंस होती हैं, उन्हें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की अफवाज आपके साथ खड़ी हैं। एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान की सरकार को कि आप जो मर्ज़ी फ़ैसले कर लें, 5 अगस्त कश्मीरियों ने आपके इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है, कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हक़ के खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रहेगी ता वक्त के उनको हक़ की राय दही उनका जो उनका है उसको कबूल कर नहीं लिया जाता और कश्मीर आज़ाद नहीं होता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम थमने का नाम नहीं ले रहे। 1 साल से काबिज फोर्सेस ने वादी को जेल बना रखा है। कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन है। वादी में भारतीय फोर्सेस के गैर कानूनी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन कश्मीरियों का हौसला बुलंद है। घर घर छापे, फौजी महासरे, जबरी गिरफ्तारियां, कत्लेआम। मकबूजा वादी में भारतीय गासिबाना कब्जा बरकरार, कश्मीरियों की जिंदगी दुश्वार। काबिज भारतीय हुकूमत मकबूजा वादी में कश्मीरियों को अक़लियत में तब्दील कर रही है। कश्मीरियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंदों को वादी में बसाने के लिए हजारों अफराद को गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया। कत्लेआम का मंसूबा बनाकर हजारों इंतहा पसंदों को तरबियत देकर वादी में भेजा जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने गैर कानूनी इकदाम करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील कर दी थी, जिसके बाद वादी में कश्मीरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। 1 साल से वादी में लॉकडाउन और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है। काबिज फोर्सेस ने वादी को जेल बना रखा है। हजारों कश्मीरी कैद हैं। मकबूजा वादी की मईशत तबाह हो चुकी है। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे को 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन कश्मीरियों के अज़्म और जज्बे हुर्रियत में कोई कमी नहीं आई। उनका आज भी एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? हम पाकिस्तानी हैं। मोदी सरकार ओछे हथकंडों पर उतर आई। कश्मीरियों से खौफजदा होकर वादी में इजाफी नफरी तैनात कर दी। भारतीय जारहाना इक़दाम का पोल महबूबा मुफ्ती ने खोल दिया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में कहा कि 5 अगस्त से पहले वादी में सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। इजाफी फौजी तैनात और नकलो हरकत बढ़ा दी गई है। इस इक़दाम से वाज़ेह है कि काबिज इंतजामिया कश्मीरियों का गुस्सा छुपाने के लिए इक़दाम कर रही है, जो अफसोसनाक है।
5 अगस्त 2019 तारीख का वो स्याह दिन जब मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाले आर्टिकल को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद कश्मीरियों पर ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दी गई। ऐसे वक्त जब कश्मीरियों को रहनुमा की ज़रूरत थी जो उनका मसला अक़वाम आलम के सामने रखता, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर की आवाज़ बनने का ऐलान किया और कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने के लिए कश्मीर के सफ़ीर बने। 1 साल से भी कम अरसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। It's a humanitarian issue. At least lift the siege. पाकिस्तान से रिश्ता क्या? कश्मीरियों हम सब उनके साथ खड़े हैं। इमरान खान का क्या होगा? मिशन कश्मीर के सफीर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिनकी अनथक मेहनत और जारहाना सिफारतकारी वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के हर फोरम पर मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और बर्बरियत की ना खत्म होने वाली दास्तानों को भरपूर उजागर किया। United Nations Security Council resolution illegally they revoked Article 370. 5 अगस्त 2019 जब भारत ने गैर कानूनी तौर पर मजलूम वादी कश्मीर की हैसियत बदली तो वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया में कश्मीर का सफीर बनने का ऐलान किया। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तारीख साज खिताब ने दुश्मन को ही नहीं आलमी दुनिया की खामोशी को भी झंझोड़ा। सुपर पावर मुल्क अमेरिका के सदर ने मसला कश्मीर पर सालिस बनने की पेशकश की। इमरान खान की जारहाना पॉलिसी की नतीजा ही था कि आलमी मीडिया में भी कश्मीर को जगह मिलने लगी और भारतीय मजालिम और झूठ बेनकाब हुए। अमरीकी ऐवानों में मजलूम कश्मीरियों का मसला जेर बहस आया। अमरीकी कांग्रेस से लेकर सेनेट तक कश्मीरियों की आवाज गूंजी। यूरोपीय यूनियन और दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम पे भी भारत के गाज़िबाना तसल्लुत, 5 अगस्त की गैर आईनी इक़दामात और मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गयी। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। कश्मीर हाईवे का नाम तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख दिया गया। ढोकरी चौक, फैजाबाद, 0 पॉइंट, गोलड़ा मोड़ और एक्सप्रेस वे पर नए नाम के बोर्ड्स भी नस्ब कर दिए गए। श्रीनगर हाईवे का बाकायदा इफ्तिताह 5 अगस्त को 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले में वफाकी वजीर मुराद सईद और दूसरे मरहले में वजीर दाखिला एजाज शाह इफ्तिताह करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बराह रास्त लिए चले आपको लाहौर। इस वक्त सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 8 तारीख को हमने 14,000 दी थी, 7 तारीख को हमने 1,500 दी थी। इस हिसाब से आज तक 30 तारीख तक जो है वो 3,55,522 टन जो है वो हमने फराम कर दी है। अगर हम यही सब्सिडी जो है इसी तरह जारी रखें तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पूरे 10 महीनों के लिए स्टॉक मौजूद है कि हम इसको आराम से दे सकते हैं। इस दौरान में दिसंबर के अंदर जो है या शायद उससे पहले ही हमारे पास इंपोर्टेड वीट जो है वो आ जाएगी और उसमें से पंजाब हुकूमत ने जो वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया वो तकरीबन 7 से 8 लाख टन है। ये वो 8 लाख टन है जिसका हमें 2 महीने पहले रिलीज़ करने की वजह से इजाफी बोझ पड़ा है। इस वक्त तक जो हमारी सप्लाईज़ हैं वो बिल्कुल उसके मुताबिक हैं, हमारे शेड्यूल के मुताबिक है और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर किसी किस्म का वीट के हवाले से नहीं है। हमारे पास जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत ने इस दफ़ा जो रिकॉर्ड बाइंग की है उसकी वजह से हमारे ऊपर किसी किस्म का इस वक्त जो गंदम की सप्लाई है उस पर कोई प्रेशर नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। This half-hourly clock is brought to you by and जब टेलीनॉर 4G पे डेटा मिले मोर से ज्यादा, तो स्ट्रीमिंग करो मोर से ज्यादा, चैटिंग करो मोर से ज्यादा, बातें करो मोर से ज्यादा और रहो हमेशा टेंशन फ्री मोर से ज्यादा।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चले लाहौर, जहां पर सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंपोर्ट करनी है और उनको भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करना है। इसके लिए जिस तरह हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, केपी वाले रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, इस तरह सिंध भी अपनी रिक्वायरमेंट बताए। वहाँ के बहन भाई भी हमारे जो हैं बहन भाई हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको भी आटा जो है वो सस्ता मिले, सिर्फ पंजाब के बहन भाइयों को ना मिले बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक ही रेट होना चाहिए, ताकि किसी जगह पे भी अगर आप बाइंग करें तो आपको ये जो प्रॉफिट टेकर्स हैं जो जिन्होंने दरमियान में इसको अपने लिए एक मोनोपोली क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं और उसके बाद वो सब्सिडी जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही बल्कि उसको महंगा करके दूसरे सूबे में बेचा जा रहा है। जी जनाब। देखें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हदायत मिली हुई हैं, हुकूमत पंजाब ने उनको बता दिया हुआ है कि हमने आटा जो है उसकी फरामी जो 860 रुपये है 20 किलो की और 430 रुपये है 10 किलो की। ये दो ही आटे के पैकेज हैं जो कि अवेलेबल हैं इस वक्त। 10 केजी में 430 रुपये का और 20 केजी में 860 रुपये का। अगर कोई इससे ज़्यादा बेच रहा हुआ तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे और जहाँ पे भी ये शिकायत आती है हम उसको करते हैं। हम उसको सील भी कर सकते हैं, हम उसके जो दुकानें हैं उनको बंद भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अवाम के जो एक हमने उनको फराहम करने की कोशिश की है कि हम उनको सस्ता आटा दें। अगर उसके अंदर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है या ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, और ये जो कीमत है ये हमने तमाम मिल ओनर्स के साथ बैठ के डिसाइड की थी। उसके अंदर उनका प्रॉफिट, उसके अंदर जो रिटेलर का प्रॉफिट और उसके अंदर जो तरसील के लिए जो उनका ख़र्चा आता है वो सारा इसमें शामिल किया था। और इसमें जो हमारे दोस्त हैं वो सारे के सारे बैठ के हमारे साथ जितने भी मिल ओनर्स हैं उन्होंने फ़ैसला किया था कि ये कीमत है जिसके ऊपर हम मेक श्योर करेंगे कि इससे ज़्यादा जो है वो कोई ना चार्ज करे। इसलिए ये ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने फ़ैसला कर लिया और जिसका दूसरी साइड से जो है वो हमारा साथ नहीं था। उनके साथ बैठ के ये फ़ैसला हुआ है। इसलिए अब कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कोई भी पूरे पंजाब में इससे ज़्यादा जो थैला है वो महंगा ख़रीद सके। चक्की वाले जो हैं वो इसके ऊपर नहीं आते क्योंकि उनको हम वीट जो है वो फराहम नहीं कर रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।